मोदी का जो आज मौत हो गई है हाँ, इसलिए हम किसान जथेबंदियों ने उसका जो आज पुतला फूक रहे हैं। आज लड़ाई आर दी या पार दी लड़ना है मोदी ने जब दे तुरे तो लड़ाई आर जा पार किया, हमने पहले फैसला कर लिया है। जहाँ तो जो बिल वापस होंगे, जहाँ ये गोली का इस्तेमाल करके हमें उठा ले, क्योंकि बिल वापस होने के अलावा हम जहाँ से जाएंगे नहीं। हमारा संघर्ष आखिरी दम तक चलता रहेगा। बॉर्डर पर भयंकर बड़ी जन सैलाब, तमाम लोग जो है इस वक्त जो है दस्तक दे चुकी है। सिंधु बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूका जा रहा है। अब ये देखिए फूक गई नरेंद्र मोदी की तस्वीर के ऊपर ये पुतला। उसके पहले जूतों से जिस तरीके से पिटाई की जा रही है, मोदी सरकार की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर अर्थी लोगों में भयंकर उफान, किसान आंदोलन तेज, किसान आंदोलन तेज। एक किसान बदला लेगा इस मोदी से हिंदुस्तान का। अभी अमित शाह की भी चिता फूकेगी। भाई इनके बाप को भी लेना पड़ेगा वापस, उनके हलक में हाथ डाल के ये बिल वापस लिया जाएगा। इतने हल्के में मत ले, वो अगर 6 महीना तैयार है तो हम भी गोली खाने को तैयार है 6 महीने। वो नशे में पी के है ना, पी के असल वो इस भाईजान की बात बिल्कुल सच है, वो साला पी के है। मोदी 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 मर गया, मोदी मर गया। क्या करेंगे, दंगा प्रसाद होएगा, मोदी ना आएगा जो वहाँ। मोदी में कुछ नहीं जी, कुछ नहीं मोदी में। सिंधु बॉर्डर पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी का पुतला फूका जा रहा है। जबरदस्त यहाँ पर किसान आंदोलन, ये तस्वीर देख लीजिए किसान आंदोलन का। मोदी सरकार का यहाँ पर पुतला। क्या लग रहा है भैया, कैसे पुतला जो फूका जा रहा है? किस सर, आज समूह किसान जथेबंदियों ने जो ऐलान किया था, जैसा बढ़िया रवैया जो सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज पूरे देश में मोदी के पुतले फूके जाएंगे। और सरकार को जो समझ जाना चाहिए, ऐसी नौबत तभी आती है जब देश का किसान और हर वर्ग बहुत परेशान हो। ये आज हम इसका पुतला पूरे देश में फूक रहे हैं, यहाँ भी हम इसका पुतला फूक के अपना रोष प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये देखिए नरेंद्र मोदी का पुतला जो है फूका जा रहा है सिंधु बॉर्डर पर। बड़ी तस्वीर। क्या सर, पुतला जिस तरीके से फूका जा रहा है, क्या सर अगर बिल वापस नहीं होता तो क्या होगा? सर, हमारा संघर्ष और तेज होगा। हमारी जथेबंदियों ने ये तय कर लिया है, फैसला कर लिया है। अगर कोई सरकार कोई अच्छे सा वतीरा नहीं अपनाती तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आता कि सरकार इस पक्ष में बिल वापस लेने में कोई पहल कर रही है। आगे से हमारा संघर्ष और तेज होगा और हम नई रणनीति बना के इस सरकार का पलटा पलट देंगे। ये कह रहे हैं कि बीच का जो मसला है उस पर समाधान होगा, बीच के मसले पर समाधान होगा, बिल वापस नहीं सर, बीच का कोई मसला नहीं है। जहाँ तो बिल वापस होंगे, जहाँ सरकार हमारे गोलियां मारे, सब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, जहाँ आर जहाँ पार। आर या पार? बिल्कुल आर जहाँ पार जी, ये अंतिम निर्णय है। हाँ, आर या पार की लड़ाई रहेगी। देखिए सिंधु बॉर्डर पर मोदी सरकार का पुतला फूका जा रहा है, नरेंद्र मोदी का पुतला फूका जा रहा है। किसान जो है लाखों की संख्या में मौजूद है, परेशान हो गए हैं, जिसके एवज में ये किसान लोग जो है, जो लगातार देश के तमाम कोने से किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो है मोदी सरकार का अर्थी यात्रा निकाली जा रही है। अर्थी यात्रा इसको कहेंगे। किसान के पहले मीटिंग से पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मीटिंग जब आज 2 बजे किसान की मीटिंग थी, उससे पहले ही मोदी का जो आज मौत हो गई है, हाँ, इसलिए हम किसान जथेबंदियों ने उसका जो आज पुतला फूक रहे हैं, तो इसलिए हम इसको गुस्सा मोदी के खिलाफ। हाँ, बहुत ज्यादा मोदी है गुस्सा। तो फर्क पड़ेगी होना। आज लड़ाई आर दी, आज लड़ाई आर दी या पार दी लड़ना है मोदी ने जब दे तुरे। 2 बजे जब आप गए तो क्या बात? हजे कोई बात नहीं मानता है, मानी नहीं। हाँ, हजे नहीं माने जिन्ना चेर मनेगा नहीं। विनय जी, क्या लग रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार का पुतला फूका गया, क्या देख पा रहे हैं? सर ये बहुत खूबसूरत है, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। जिस तरह से सांकेतिक तौर पे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूका जा रहा है, ये किसानों का आक्रोश है। और इसमें हम सभी महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो सब भी सम्मिलित हैं और पूरी तरह से समर्थन करते हैं।
और जिस तरह से अभी यहाँ पे जो सांकेतिक चीजें हो रही हैं वो किसान हित में है, और जब तक बिल वापस नहीं होगा यह आंदोलन और उग्र और चलता रहेगा। आज 2 बजे मीटिंग थी, कोई समाधान नहीं निकल पाया, आज भी विफल हो गया। इनसे कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम दिल्ली में नहीं घुसेंगे तब तक ये सारी चीजें रुकती रहेंगी। हमारे किसान नेता गए हैं, वो जो आके निर्णय देंगे उस पर हम सारे महाराष्ट्र के किसान, यहाँ के किसान सारे एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। संविधान के दायरे में रहते हुए हम लाठियां खाने आए हैं, हम पानी की बौछारें झेलने आए हैं, हम लड़ेंगे, संविधान के दायरे में लड़ेंगे, लेकिन ये सरकार से हमें एक रत्ती भर का भी अपेक्षा नहीं है कि इनसे हमें कुछ मिल पाएगा। कोई विकल्प नहीं है किसानों के साथ पास? सर हमारा सीधी सीधी मांग है कि बिल वापस होने के अलावा कोई दूसरी हमारी कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। इनको बिल वापस करना एकमात्र ऑप्शन है, सरकार जितनी जल्दी समझ जाए अच्छी बात है। ये पुतला दहन करने से, अर्थी निकालने से समाधान निकलेगा सर? ये हमारा गुस्सा है सांकेतिक तौर पे, हमें इतने दिनों से यहाँ पे रोका गया तो हम क्या करेंगे? हमारे जहाँ पे जा रहे हैं आखिर 4-4, 5वीं बैठक है, आज क्यों फैसला नहीं आ रहा है? अगर सरकार अगर चाहती थी फैसला लाने के लिए तो कब का ला दी होती, लेकिन आज ये जो स्थिति आई है ये कहीं ना कहीं हमारे गुस्से का एक प्रतीक है। तमाम सिख समुदाय, पंजाबी समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद है। इस बीच विनय दुबे ने जिस तरीके से लगातार कहा, अच्छा एक बात बताइए विनय जी, क्या ये जो पर्सनली मोदी जी ने इसको ईगो ले लिया, ईगोस्टिक ले लिया मोदी जी ने? सर वो बात नहीं मान रहे। देखिए वो मूडी आदमी है, उनके मतलब है वो अपना पक्ष देखिए। किसानों की जो बात है, किसान अड़े हुए हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए, उससे हमें कम से कोई हमारा समझौता नहीं होना है। नहीं हुआ तब क्या? लड़ाई चलती रहेगी। और यहाँ पे 6-6 महीने का राशन लेके हम लोग आए हुए हैं भैया। जब लॉकडाउन कर सकते हैं हम 6 महीना घर पे बैठ सकते हैं भूखे प्यासे, तो हक के लिए बैठने में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं, हम लड़ेंगे इसको लेके। कोई सिर्फ नरेंद्र मोदी, तमाम लोग जो हैं किसान समुदाय के लोग जो हैं यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे, विनय दुबे जी भी मौजूद है। अर्थ यात्रा निकल चुकी है नरेंद्र मोदी की। लगातार जिस तरीके से किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है 5वीं बैठक के बाद, तमाम चीजें जो है विफल नजर आ रही है। एक बार तस्वीर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की ये अर्थ यात्रा किसानों ने निकाल दी है सिंधु बॉर्डर पर। विनय जी मौजूद है महाराष्ट्र से, तमाम किसान बड़े नेता यहाँ पर जो है मौजूद है, तमाम वो बड़े चेहरे जो हैं इस समय सिंधु बॉर्डर पर मौजूद है। आज की जो मीटिंग थी, आज की जो वार्ता थी, उसमें किसान मौजूद थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला। किसान मानने को तैयार नहीं है तो मोदी सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। किसान मानने को तैयार नहीं है तो मोदी सरकार भी मानने को नहीं तैयार है। ये देख लीजिए, ये किसान एकता का, ये किसान एकता जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर अपना मजमा लगा चुकी है, दिल्ली के नाक में दम कर चुकी है। इससे दिल्ली वालों के साथ साथ जो है किसानों को तो परेशानी हो ही रही है। जितना भी है नाक ले देंगे दिल्ली दे मोदी दे दम ले देंगे। मोदी जिन्होंने चाहे नहीं छड़ दे, जिन्ना चਿਰ वापस नहीं लेंदा। हिंदी में नहीं आता, पंजाबी में बोलता। आज सारे देश का किसान, पूरे पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा का आज मोदी की नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने किसानों के गले में फंदा जो डाला है उसे आज किसान निकाल के ही घर लौटेगा। आज मोदी का अर्थी फूक जो रोष है ना, वो हमारा रोष है जाहिर करने का एक संवैधानिक तरीका है। हम भारत के नागरिक हैं और हम ये अपना रोष मुजाहरा कर रहे हैं। सारे किसान, सारे पूरे इंडिया जितनी स्टेट है, सारे पूरे स्टेटों के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो देश ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਬਤ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ये किसानों का अंतिम फैसला है। बिल्कुल, अब लड़ाई हार जा पार किया, हमने पहले ही फैसला कर लिया है। जहाँ तो ये बिल वापस होंगे, जहाँ ये गोली का इस्तेमाल करके हमें उठा ले, क्योंकि बिल वापस होने के अलावा हम जहाँ से जाएंगे नहीं। हमारा संघर्ष आखिरी दम तक चलता रहेगा। कितनी बैठक चलती रहेंगी सर? आज भी बैठक? सर आज हमारी आखिरी बैठक है। अगर कोई परिणाम सामने नहीं आता तो हमारी यही होगी कि जहाँ तो बिल वापस करे, जहाँ जबरदस्ती हमें उठा सकता
उठाता है तो उठा ले, हमारा संघर्ष और भी तीखा होगा और हम आने वाली दिनों में कोई प्लानिंग बना के कोई इस सरकार का, क्योंकि इस सरकार का पतन इस संघर्ष से शुरू हो गया है और बहुते दिन सरकार के बचे नहीं है, इसका तख्ता पलटने वाला है। तानाशाही कभी बहुत ही देर जारी नहीं रहती। अर्थी यात्रा निकाल कर देश भर में क्या मैसेज देना? सर देश भर में हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब मैंने पहले भी कहा था, जब अर्थी भूख मुजाहरे हो जाएं तो सरकारों को समझ लेना चाहिए कि ये सारी कौम मेरे हित में नहीं है, मेरे विरोध में है। तो जो विरोधी फैसले होते हैं उनको वापस लेना चाहिए। ये सरकार को समझना चाहिए कि अर्थी से आगे ये जनता ना जाए और अर्थी तक ही सीमित रहे और किसानों के दर्द को समझते हुए किसान अपने अंबानी और कारपोरेट घराने को फायदा ना पहुंचाए और उनको जो फायदा पहुंचा रहा है वो पहुंचाना बंद करके किसानों के हित में सोचे। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में किसानों के हित पहले होने चाहिए। महाराष्ट्र किसान क्या मैसेज देना चाहता है इस मौके पे? महाराष्ट्र किसान पूरे आंदोलन के साथ में, हम करीबन 1200 लोग आए हैं पिछले 2 दिनों में और लगातार हम महाराष्ट्र के जो साथी हैं, किसान भाई आपके हैं, हम सब साथ हैं और इस आंदोलन में तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। उससे कम में कोई समझौता कर नहीं सकते। शास्त्रीय नो फार्मर नो फूड बैनर तले जो। सर मुझे एक चीज समझाना, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, सीधा सीधा बात है। जब आपको सरहद पे शहीदों की जरूरत होती है तो हमारे पंजाबी भाइयों के सर काटे जाते हैं। जब आपको आजादी की लड़ाई चाहिए होती है तो हमारे भगत सिंह को लटकाया जाता है। और जब यही किसान अगर अपना किसान की कीमत मांगे, अपनी रोजी रोटी का कीमत मांगे, तो आपको ये खालिस्तानी लगते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा दोगलापन छोड़ दीजिए सरकार को और जितना जल्द आप ये समझ जाएं कि आपको ये बिल वापस ही लेना है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अड़े हुए हैं, हमारे बाबूजी हमारे जो किसान भाई हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ का सबसे अनुभवी खिलाड़ी है इस देश का, जिसने किसान जिसे हम कहते हैं जो 70-80 साल के हैं, वो लठ लेके बैठे हैं। मोदी जी सीधी सीधी बात है, हम यहाँ मार खाने आए हैं, गोलियां खाने आए हैं, आप हम पे लाठियां चलाइए, हमें पानी बरसाइए, लेकिन हम इससे कम में कोई समझौता होने का कोई उम्मीद नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान ने फैसला कर दिया, महाराष्ट्र किसान भी अंतिम तक लड़ेगी। 1200 किसान अभी तक आए हैं सर यहाँ पे, 1200 किसान महाराष्ट्र से पहुंचे हैं। हम सभी लोग टिकरी बॉर्डर पे भी हैं, गाजीपुर में यहाँ पे भी हैं और पूरा कंधे से कंधा मिला के अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है, क्या इस तरह से देख रहे हैं पूरा जो अर्थी यात्रा निकाले मोदी सरकार का, क्या मैसेज जाने वाला है देश में? देखो सरकार ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਜੱਟ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਘਟਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। हर तरीके से तैयार है आप लोग? हाँ, हर तरीके से तैयार है। हार ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ, जी हार ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ। तो देखिए जिस सरपंच साहब का कहना है, आ देखो एक बहुत सीधी सादी गल आ हिंदी में भाई, एक पिंड का कोई मुखिया होए, जे मुखिया दे साथ लोग ना होण ते ओनू रहण दा कोई हक नहीं हुंदा। मुखिया दा मतलब हुंदा सत्कार, ओनू लोकां ने सत्कार नाल बनाया हुंदा है। ते जे सारा पिंड ओरे मगर डांगा चक्की फिरे, सोटा लई फिरे, हाथ में लाठी लई फिरे, जिद्दां बाबा जी डंडे चक्की फिरदे ने, झंडे में डंडा पा के, ते जे वो लोग ते इस देश दे प्रधानमंत्री दे मगर अज सारे हिंदुस्तान दा, भारत देश दा किसान डंडा लेके तुरिया फिर रहा है। ते मैं कहना एडा बेशर्म प्रधानमंत्री नहीं देखना, जिन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, लास्ट इस्तीफा। जिंदाबाद, 2 मिनट, लास्ट इस्तीफा देना चाहिए। जेड़ा अज इस्तीफा की मंग करते हैं, एडा बेशर्म प्रधानमंत्री, मैं कहना इस दुनिया के रहने का कोई हक नहीं। प्रधानमंत्री तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोग सारे सड़कों पर भड़क रहे हैं। एक किहो जिहा राजा है, राजा होया तो महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज होना चाहिए। राज नहीं हुंदा, ये सेवा हुंदी आ। जनता चुन के भेजदी आ दिल्ली दे विच। असीं पागल लोग नहीं, अपनी वोट का इस्तेमाल करने वेले सोचते सके बई शायद, पर असीं भुल गए। ये पगड़ी बना के सिर ते आण के मोगे दे विच गलत सातों फैसले हो गए। मैं कहना किसान वीरों सानू माफ कर दिओ, असीं इहनूं वोटां पातियां, इसने कंजर ने वोटां लै के साडे कोलों अज सानू सड़कां ते 2 वारी बिठा लिया। कदी 15 लाख दे लारे, कदी खात्यां दे विच गरीबां दे विच, कदी काला धन लिआउण दे झूठे लारे।
ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਸੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ 500 रुपया दिहाड़ी खराब करके 300 रुपये की खातर 500 की खातर। तो देखिए ये तरीका, ये मोदी सरकार की अर्थी, ये मोदी सरकार की अर्थी देख लीजिए। हरियाणा के सिंधु दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर मोदी सरकार की अर्थी देख लीजिए। लोकतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव खबर, निकल गई मोदी सरकार की अर्थी। कौन हो, क्या हो गया भैया? देख लीजिए देख लीजिए बड़ा तस्वीर, सिंधु बॉर्डर पर बड़ी तस्वीर, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन, बड़ी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर ये तस्वीर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की तस्वीर। देख लीजिए तस्वीर देख लीजिए। मोदी सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा, सिंधु बॉर्डर पर भयंकर बड़ी जनसैलाब, तमाम लोग जो है इस वक्त जो है दस्तक दे चुकी है। सिंधु बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जा रहा है। अब ये देखिए फूंक गई नरेंद्र मोदी की तस्वीर के ऊपर ये पुतला। उसके पहले जूतों से जिस तरीके से पिटाई की जा रही है, ये दिल्ली का हरियाणा का सिंधु बॉर्डर है जहां पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जा रहा है। किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, निर्णय कुछ नहीं निकला अब तक। देख लीजिए तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए मोदी सरकार की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर अर्थी लोगों में भयंकर उफान, किसान आंदोलन तेज, पूरा गुस्सा। महाराष्ट्र से आए किसान का भी बड़ा जनसैलाब देख लीजिए यहाँ पर। यार क्या कर रहे यार, मोदी सरकार का पुतला फूंका गया यहाँ पर। लोगों में, किसानों में काफी गुस्सा, बड़ा जनसैलाब, चारों तरफ से किसान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर, लगातार मोदी सरकार के जमकर नारेबाजी चल रही है और ये पुतला जो है फूंक दिया गया है। लोगों में इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा। ये देख लीजिए नरेंद्र मोदी की पुतला फूंका गया, चारों तरफ से किसानों में गुस्सा, भयंकर गुस्सा किसानों में। देख लीजिए नरेंद्र मोदी की अर्थी जो है लगातार यहाँ पर पुतला, क्या हो गया, जल गया, जला दिया गया, मार दिया गया, खत्म कर दिया वजूद मोदी का हिंदुस्तान से। एक एक किसान बदला लेगा इस मोदी से, हिंदुस्तान का इसका वजूद खत्म कर देंगे किसान लोग। अब अपनी पे आ गए हैं ये लोग, लड़ेंगे यहाँ पर, डट कर लड़ेंगे। हाँ, हम सब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चिता फूंक दी गई, वापस हो जाएगा। अभी अमित शाह की भी चिता फूकेगी, अमित शाह की भी बिल वापस होगा, वापस होगा। अरे किसान जीतेगा, अरे पूरी दिल्ली पे हमला कर देंगे, दिल्ली पे हमला। हाँ, क्यों नहीं? दिल्ली पे बैठेंगे जाके, करना पड़ेगा बिल वापस, जिंदाबाद करना पड़ेगा, जिंदाबाद। अब तो चिता भी फूंक दिया, हो जाएगा वापस। अरे भाई इनके बाप को भी लेना पड़ेगा वापस, उनके हलक में हाथ डाल के ये बिल वापस लिया जाएगा। इतने हल्के में मत ले, वो अगर 6 महीना तैयार है तो हम भी गोली खाने को तैयार है 6 महीने। देखिए महाराष्ट्र सबर का इम्तिहान ले रही है किसानों से बीजेपी सरकार की नशे में वो फैसला करती है कुछ भी। और गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे लेंगे नहीं वो नशे में पीके है ना, पीके है। असल वो इस भाईजान की बात बिल्कुल सच है, वो साला पीके है। मोदी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिक्टेटरशिप राज लाने की बात कर रहा है, जैसे उसके काम है। वो साला उसको क्या बोलना है, पीके है, सिर्फ आदमी है वो। उसे ऐसे लगता है जो मैंने बात मार
दी वो लकीर की फकीर हो चुकी है। वो सोचता था किसानों की जमीन में लाकर उसमें कारपोरेटर घरानों को दे दूंगा, लेकिन ये देखो जो करतार है जिसे भगवान बोलते हैं हम, उसके रंग देखो, जो संगत का काठ देखो। अब ये बताइए, पुतला भी फूक दिया, वापस हो जाएगा बिल, हाँ या नहीं? जवाब दीजिए, वापस बिल होगा या नहीं? देखो पुतला तो एक उसे पर टेस्ट दिखाते हैं, ये कोई डिक्टेटरशिप राज नहीं, ये लोकतंत्र का राज है। वो नहीं लेगा तो सरकार गिरा देंगे। उसे लगता था कि खानी ये किसान 4 दिन आएंगे और रोला रप्पा पकड़ मुड़ जाएंगे, लेकिन ये 10वें पातशाह की कृपा के साथ, उस भगवान की कृपा के साथ सारा काम चल रहा है। देखो सड़कों पे घोड़े आ गए, जबकि वो सोचता था कारपोरेट घरानों को उस तरफ लेके जाएंगे, इससे तो उल्ट होगा, किसान उसके घर में आ पड़े हैं। अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है सर। अब क्या होने वाला? अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी काला बिल नहीं लेगा ना तो उसका क्या हासिल होगा, ये समझ पिक्चर में क्या होगा ये बताइए। काला बिल उसको आपसे लेना पड़ेगा। देखो जो मीडिया है ना, मीडिया वो किसानों से ऐसी बातों को लाना चाहता है जिससे उन्हें करार देते हैं ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। तो फिर मीडिया जहाँ क्या कर रहा है, आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं जिससे किसान। अब क्या होगा जी? अब तो पुतला भी फूक दिया, अब क्या होना है? अब मोदी का अंत आ गया है। हाँ, मोदी पिक्के है, आ गया अंत। मोदी मर गया, मोदी मर गया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं पंजाब ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਅੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, बोले सो निहाल। सरकार क्या क्या करेंगे? खट्टर सरकार रोक रही थी। खट्टर था खत्म, खट्टर खत्म। मोदी भी खत्म, खट्टर भी खत्म। देखो जी हुण असीं पंजाबी च गल करदे हां, हिंदी च। ये जो ना मोदी था उसे ऐसे लगता था वे अपनी सरकार को साथ लेकर खट्टर सरकार को खानी हम इन किसानों को रोक देंगे, लेकिन उसे इतिहास बार बार लोगों को सुनाना पड़ता था। इस बार हमने उन्हें आके इतिहास दिखा दिया भी किसान क्या कर सकते हैं। वो बोलता था हरियाणा और पंजाब की मंडी बहाल कर देंगे, बाकी किसान को हम बोलेंगे कि हिंदुस्तान के किसान के साथ तो पंजाब और हरियाणा ने धोखा कर दिया। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा का किसान है वो बोलता है कि अब होगा तो सभी हिंदुस्तान में मंडीकरण बहाल होगा, वरना इसी तरह से हम डटे रहेंगे। ये कोई डिक्टेटरशिप राज नहीं है, ये लोकतंत्र राज है। हर एक इंसान को अपनी बाज उठाने का पूरा हक है। आज भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब बात हुई मंत्री से, सरकार से, तो आज भी कोई बात नहीं, विचार विमर्श नहीं निकला। विफल रहा मामला, लगातार जो है विफल हो रहा है। अब क्या लगातार बैठक चलती रहेंगी? बैठक तो ऐसी चलती रहेगी जैसे हमारी जो जथेबंदियां हैं वो बोलेंगी, वैसे ही चलता रहेगा जो भी है सिस्टम। मोदी सरकार को मानना पड़ेगा। वो तो मानना ही पड़ेगा, वैसे तो हम जाएंगे नहीं। हमको बोलते थे पहले ये खालिस्तानी है, पंजाब के हैं ये। अभी हमारे साथ हरियाणा आ गया, वो तो राम के ही भक्त हैं। महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र आ गया, यूपी आ गया, वो भी क्या खालिस्तानी है? तो अंतिम दर्शन कर लीजिए मोदी सरकार का। किसानों का जो भ्रास निकला है, जिस तरीके से लगातार किसान मजदूर एकता बनकर कहर इस दिल्ली सरकार पर, भाजपा सरकार पर बरपाई है, ये देखने के लिए है। ये तस्वीर देख लीजिए, जलता तस्वीर। मोदी सरकार की अर्थी बताई जा रही है। लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का गुस्सा जो है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो तमाम लोग महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, हरियाणा, बिहार के लोग जो है आज सिंधु बॉर्डर पे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये आवाजें जो है दरअसल दिल्ली के पीएमओ मोदी आवास तक पहुंच गई होंगी। किसानों को दरकिनार करने वाला मोदी सरकार की अब ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरीके से मानना ही पड़ेगा। दरअसल अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है किसान जो लोग हैं दिल्ली तक पहुंच जाएंगे दिल्ली तक पहुंच जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे। दिल्ली बैठे हैं जी, पहुंच के क्या करेंगे? क्या करेंगे? दंगा प्रसाद होएगा, मोदी ना आएगा जो वहाँ दंगा प्रसाद होगा। हाँ होएगा, मोदी ना आना पड़ेगा वहीं। मोदी से बात करना ही पड़ेगा किसान। हाँ करने पड़ेगा जी। जी बोलिए। किसानों के साथ मोदी को बात करनी पड़ेगी। जय आंदोलन 6 महीने साल चले, हम जहाँ से जाने वाले नहीं, तीनों बिल रद्द करवा के ही जाएंगे। अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, कुछ कर ले। मोदी कह रहा है बिल वापस नहीं लूंगा, मोदी को बिल वापस लेने ही पड़ेंगे। लेने ही पड़ेंगे सर बिल? बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं लेंगे तब क्या करेंगे? तो चले रहेंगे जैसे चला है आंदोलन, वैसे जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल चलेगा सर। हम घर से कह के आए हैं भी जीत कर ही वापस जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे।
बड़ी मांग है, बहुत साहस है अपने। बिल्कुल सर, हम किसान भाई हैं, किसानों का साथ देंगे सर। ये कह रहे किसान के साथ रहेंगे। मोदी पे कुछ नहीं जी, कुछ नहीं मोदी पे, कुछ नहीं है। नहीं। इतना गुस्सा मोदी के खिलाफ। मोदी का तो नफरत है, नफरत हो गया।